हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 21 अक्टूबर और आज हम लोग 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, जो मध्य प्रदेश है वो हिंदी में जो है अपना एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, यानी कि जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो बच्चे साइंस से रिलेटेड है, तो एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में भी कर पाएंगे। और ये जो है ना सिलेबस इसके लिए तैयार किया जा रहा है, जल्द ही जो है ना लॉन्च हो जाएगी एमबीबीएस की पढ़ाई। और बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये है शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने ही मिलकर और जो है इस राज्य में जो है ना मेडिकल की जो सुविधा है हिंदी में प्रदान करने की पहला राज्य बनाया है। और मध्य प्रदेश से आप ये रीड कर सकते हो, अभी हाल ही में नामीबिया जो अफ्रीका का एक देश है, वहां से 8 चीते कहाँ पर लाए गए थे, तो ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही लाए गए थे। और मध्य प्रदेश आप ये रीड कर सकते हो कि इस बार के जो 2023 के कॉमन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा, 5वां एडिशन, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही आयोजित किया जाएगा। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक या फिर महाकाल कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया, अभी हाल ही में किया, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ जी। लखनऊ में ही जो है ना पहला दुनिया का नाइट सफारी पार्क जो है स्टार्ट किया गया था। और उत्तर प्रदेश जो है ना वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि ONOP भी कह सकते हो, वन नेशन और वन प्रोडक्ट में जो है स्टार्ट करने वाला ये योजना, ये उत्तर प्रदेश ही रहा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी इस योजना की, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट की। और अभी जो जन आरोग्य योजना, जिसे आप आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हो, जो 2018 में लाई गई थी, तो इसके क्रियान्वयन में मतलब इसमें जो अपना अच्छा प्रदर्शन करने में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहा। और एक वाटर कंजर्वेशन जो है, मतलब कि जो अमृत सरोवर योजना 2022 में स्टार्ट की गई थी मोदी जी द्वारा, तो इसमें जो है ना टॉप पर राज्य है, जिसमें जो है हर जिले में 75 तालाब बनाने थे, इसमें भी टॉप पर उत्तर प्रदेश ही रहा था। राजस्थान, तो राजस्थान से राजस्थान की जो राजधानी आई है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं आप लोग। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। और जो राजस्थान है, इसकी सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना है, ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है। और राजस्थान ही पहला ऐसा जो है राज्य बना था जहाँ पर डिजिटल अदालत जो है शुरुआत की गई थी। और सहकारी योजना ये राजस्थान की थी। और राजस्थान में ही जो है ना राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला ये पहला राज्य कौन बना था, राइट टू हेल्थ बिल वाला, यह राजस्थान ही बना था। और आर से ही राजस्थान और आर से ही राइट टू हेल्थ बिल। जो लोग मेरी पहले की वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, जो सेम सिमिलर साउंड्स वर्ड होते हैं या सिमिलर वॉइस एक जैसी होती है, तो मैं उसको जो है ना कनेक्ट करके आपको जो है ट्रिक्स शेयर करती हूँ, जिससे कि आपके माइंड से चीजें स्किप ना हो, क्योंकि जब हम कुछ चीज रिलेट करके पढ़ते हैं तो और माइंड में रहती है, ठीक है। तो आर से ही राजस्थान, आर से ही जो है राइट टू हेल्थ बिल, और आर से ही राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत। पहले जो है राजीव गांधी ओलंपियाड खेलों की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान बना था, ठीक है। और बात करें उत्तराखंड की, तो इसके मुख्य जो राजधानी है देहरादून है और मुख्यमंत्री है इसके पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में ही अभी जो हाल ही में ये प्रावधान किया गया था कि जो गंगा नदी यहाँ पर बहती है, उसके 500 मीटर के दायरे तक कोई भी जो है मांस मच्छी यानी कि नॉनवेज की जो शॉप है वो नहीं खोली जाएंगी। और हर स्कूल में जो योगा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बना था। और उत्तराखंड में ही हमारे चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब यहीं पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। मतलब कि अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया, तो उसमें पाया गया कि भारत का जो मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मछली पालन में जो है भारत की स्थिति ये है कि फिशरीज के मामले में भारत को तीसरे स्थान पर है, फिश प्रोडक्शन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। जो प्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है, तो इसके लिए दूसरा है, लेकिन फिशरीज जो जितने भी होते हैं उसके मामले में तीसरा है। और 1.4 करोड़ लोगों को जो है इससे रोजगार मिलता है हर साल, ठीक है। और जो एग्री जीडीपी यानी कि एग्रीकल्चर है ना, तो ये जीडीपी 5.23% है इसका योगदान। और भारत में जो है ना हर साल इतने 45,106 करोड़ की मछलियों का जो निर्यात भारत में जो है किया जाता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी गुकेश। आप लोग जानते हैं ये जो विश्व चैंपियनशिप है ये शतरंज की होती है, तो इसके एक चैंपियन रह चुके हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, अभी इनको ही जो है ना हराने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं जी गुकेश। तो इन्होंने जो है ना अभी मैग्नस कार्लस को हराया है जी गुकेश ने, और ये सिर्फ मात्र 16 साल के हैं। कितने? मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने जो है ना इनको हराकर ये जो विश्व चैंपियनशिप का खिताब है अपने नाम किया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभिमन्यु मिश्र, ये भी जो है ना सबसे यंग कह सकते हैं आप लोग, जो सबसे युवा जो खिलाड़ी माने जाते हैं शतरंज के, वो अभिमन्यु मिश्र है। विश्वनाथ आनंद जो हमारा जो इंटरनेशनल शतरंज संघ है ना, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ, उसके जो उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं वो विश्वनाथ आनंद। आप लोग जानते हैं जाने माने सबसे जो पहले शतरंज की जो खेलों की स्टार्ट हुई है इन्हीं से हुई है, विश्वनाथ आनंद जी से। तो इन्हीं को जो है ना अब अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, और प्रज्ञानंद, तो प्रज्ञानंद भी शतरंज से ही रिलेटेड है। अभी हाल ही में इन्होंने भी जो है ना एक खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, पैसिफिक शतरंज कुछ खेल हुए थे, उसमें इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था प्रज्ञानंद ने। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। अभी जो आपने न्यूज में भी देखा होगा, एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जिसे आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसी के जो महासचिव हैं ये अभी भारत की जो है ना 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, और अपने दूसरे कार्यकाल के पहले भारत के दौरे पर आए हैं। मतलब इनका दूसरा सेकंड टाइम का ये कार्यकाल है, और ये जो है पहले भारत दौरे पे आए हैं एंटोनियो गुटेरस। और 18 अक्टूबर को मुंबई में जो 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ इन्होंने जो है ना ये भी देने आए हैं। ठीक है, और 3 दिवसीय दौरे पर महासचिव अपनी यात्रा के तीसरे दिन विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे। आप लोग जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये गुजरात के केवड़िया में है। तो ये उसके जो है ना वहां पर भी उसे देखने जाएंगे। और बात आई है यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 26 अक्टूबर 1945 में की गई थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ये जो टेड्रोस एडनम है ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है। डब्ल्यूएचओ यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो अध्यक्ष है ये टेड्रोस एडनम है। और अंकोजी निकोजी, तो ये जो है ना ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष है। ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, नकोजी अंकोजी। ठीक है, और गियानी इन्फिनोटो, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तो है गियानी इन्फिनिटो। एक सेकेंड, तो वही ना जो मुंह पर आ रहा है वही है ना। हाँ, तो ये गियानी इन्फिनिटो है ना, ये फीफा के अध्यक्ष है। किसके? फीफा के। ठीक है, फीफा यानी कि फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल है ना, ये जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर ये जो फुटबॉल के जो टूर्नामेंट होते हैं उसको देखने वाली एक संस्था ये है फीफा। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फिनिटो, नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस एडनम ये डब्ल्यूएचओ के हैं, और एंटोनियो गुटेरस ये अभी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि डब्ल्यूएचओ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूआईएफ क्रिश्चियन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के जो है ये क्रिस्टन अभी हाल ही में स्वीडन देश के प्रधानमंत्री ये बन गए हैं। ये देख सकते हो आप, ये जो है यूआईएफ क्रिस्टन्स है, इनको जो है ना अभी स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ब्रिटेन की जो है अभी आपने सबने देखा होगा जो लिज ट्रस है। कौन? लिज ट्रस, ये जो अभी यहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है ऋषि सुनक को हराकर, वो भारतीय मूल के थे, और ये जो ब्रिटेन की लिज ट्रस बन गई है। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है ये है जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ब्रिटेन की राजधानी है ये लंदन है ना।
और इराक इराक के भी हाल ही में भी इनके प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल लतीफ। कौन? अब्दुल लतीफ करके ये जो है ये अब्दुल लतीफ इराक के जो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना अकादमी भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो अभी हाल ही में जो केरला है यहाँ पर जो है ना इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है यहीं पर केरला में किया गया है और आजादी के 75वें महोत्सव के तहत इसको जो है ना लाया गया था और अभी जो है ना इसकी हाल ही में इसकी जो है चैंपियनशिप आयोजित की गई। और ये जो केरला की बात आई है, केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और केरला के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरला में आप ये रिलेट कर सकते हो, देखो यहाँ पर जो एक वेबनाड झील है, कौन सी? वेबनाड झील। यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर भी तो जो नौका प्रतियोगिता होती है, आप लोगों ने सुना होगा नौका प्रतियोगिता के लिए केरला जो फेमस है, तो इसी से भी आप रिलेट कर सकते हो। जो इंडियन नेवल की जो सेलिंग चैंपियनशिप हुई ये केरला में ही हुई। ठीक है, वेबनाड झील। और एक इसकी जो एक और झील है, एक पुन्निकद झील। पुन्निकद झील जो है ना यहाँ पर जो है नेहरू जो है नेहरू रेस का जो है ना एक नेहरू ट्रॉफी का जो वो भी नौका प्रतियोगिता होती है वो पुन्निकद झील में होती है। ठीक है, और केरला से आप ये रिलेट कर सकते हो, केरला जो है ना दूध अंडे की फैसिलिटी, किसकी? दूध और अंडे की फैसिलिटी, मिल्क और एग की आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना था। और केरला जो है ना नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी सस्टेनेबल रिपोर्ट यानी कि स्थिरता सूचकांक की कैटेगरी में केरला ही जो है टॉप पर रहा था। कर्नाटक की बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में आप ये रिलेट कर सकते हो, सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व यहीं पर पाए जाते हैं। कर्नाटक ही ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर जो है ट्रांसजेंडरों को नौकरी में आरक्षण दिया गया और इसने यहाँ के जो खिलाड़ी है, सबसे अच्छे खिलाड़ी जो प्रदर्शन करते हैं उनको भी जो गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण दिया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश में ही आप लोग ये रिलेट कर सकते हो एक जो सबसे लास्ट का कितने टोटल हाई कोर्ट है? 25 है इंडिया में, तो लास्ट का जो हाई कोर्ट बना था ये 25वां, तो ये आंध्र प्रदेश में ही बना था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जो ये राजधानी अमरावती और मुख्यमंत्री है इसके जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की आप एक अम्मा बोडी योजना यानी कि माँ की गोद, इसका हिंदी में मीनिंग है, तो अम्मा बोडी योजना ये आंध्र प्रदेश की थी। और अभी हाल ही में एक कल्याण मस्तु योजना, इसलिए जो है लड़कियों की शादी जो है सही उम्र पे हो पाए इसके लिए कल्याण मस्तु योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने चलाई, जिसके तहत इन्होंने जो लड़कियों की तरफ से जो है ना दहेज का सामान देने की फैसिलिटी दी, ताकि जो है ना इसके लिए उम्र रखी गई लड़कियों की ये थी 21 साल, ताकि जो है ना 21 साल या 18 साल तक तो जो है मिनिमम लड़कियों की शादी लोग करें। ठीक है, और गोवा, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी और गोवा ही जो है ना हर घर जल वाला पहला राज्य बना था, यानी कि हर घर में जो जल होगा ऐसा लागू करने वाला पहला राज्य गोवा बना था। इसके मुख्यमंत्री है प्रमोद कुमार। ठीक है, और गोवा जो है ना रेबीज मुक्त पहला राज्य बना था। अब रेबीज क्या होता है? रेबीज आप लोग जानते हैं कुत्तों से रिलेटेड, यानी कि जो भी जानवर जो चाटते हैं ना, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ते, बंदर, इन सब के जितने भी जो ये चाटते हैं इनसे जो रोग फैलता है वो रेबीज रोग, ये मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य गोवा ही बना था। ठीक है, और गोवा में ही जो है ना इस बार के जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो 2023 के ये गोवा में आयोजित होंगे। 36वें तो अभी गुजरात में हुए हैं, ये पहले जो है गोवा में होने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो अब गुजरात में जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिनी। आप लोग जानते हैं बीसीसीआई, ठीक है, और बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, तो इसी के जो अध्यक्ष हैं अभी ये बन गए हैं रोजर बिनी। ठीक है, और इन्होंने किनकी जगह ली है? तो आप लोग सभी जानते हैं पहले सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और सौरव गांगुली जो है ब्रिटेन की संसद से सम्मानित किए जा चुके हैं, तो अब इनकी जगह है ये रोजर बिनी ने ले ली है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो बीसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1924 में हुई थी। कब? 1924 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। और राजीव कुमार, तो ये हमारे जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त ये राजीव कुमार है।
है ना, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा चुनाव आयोग, तो उसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। अनिल चौहान, अनिल चौहान अभी हाल ही हमारे पहले जो है दूसरे सीडीएस बने हैं, ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और पहले सीडीएस विपिन रावत वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। एसएल थाउसेन, तो अभी जो सीआरपीएफ है, ठीक है, ये जो रेलवे है ना, रेलवे के जो है अभी अध्यक्ष जो ये बनाए गए, तो ये बनाए गए एसएल थाउसेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीरों के वेतन खाताधारकों के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आजादी का 75वां महोत्सव मनाया गया था, तो जो है ना जितने भी देश में चीजें हुई उसमें ज्यादातर 75 ही हुई थी, क्योंकि 75वां महोत्सव था। लेकिन नहीं, जो अग्निवीर के लिए जो है 11 बैंकों के साथ जो है केंद्र सरकार ने समझौता किया है, ठीक है। और ये 11 बैंक कौन से हैं? तो देखो, भारतीय सेना ने पंजीकरण के बाद अग्निवीरों को जो बैंकिंग सुविधा दी है, तो उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक जैसे 11 बैंकों के साथ समझौते किए हैं, ठीक है। तो ये अग्निवीर योजना के लिए। तो इस क्वेश्चन में बताना यही पूछा जाएगा कि कितने बैंकों के साथ क्या है, तो उसका राइट आंसर है 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक के द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। तो अभी हाल ही में जो सौरभ गांगुली है, तो इन्हें जो है ना बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और सौरभ गांगुली पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, भी मैंने बताया, और ये जो है इन्हें ब्रिटिश की संसद ने भी सम्मानित किया है, ठीक है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो कपिल देव, तो अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार हुए थे, तो वहां पर जो है ना लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से कपिल देव को ही सम्मानित किया गया था। उन्हें एज अ गेस्ट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में बुलाया गया था। सुरेश रैना, तो इन्होंने जो अभी हाल ही में क्रिकेट के इंटरनेशनल प्रारूपों से जो है ना संन्यास की घोषणा की। क्यों? क्योंकि इस बार के जो आईपीएल हुए थे ना, उसमें किसी ने भी इन पर जो है बोली नहीं लगाई थी, ने किसी ने भी जो खरीदा नहीं था। इसी के चलते इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। विराट कोहली, तो आप लोग ये याद रखना, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर, इस पर जो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है रखने वाले दुनिया के जो है सबसे फेमस व्यक्ति, ये विराट कोहली ही बन गए हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। आप लोग सभी जानते हैं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जो खेती बाड़ी का काम करती है, मजदूरी करती है, उनके जो है सहयोग के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए, तो इसके लिए जो है ना रूरल वुमेन डे मनाया जाता है, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को हमने अभी कौन सा डे मनाया था? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे, यानी कि विश्व छात्र दिवस। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में हम जो है ना 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 14 अक्टूबर, तो अभी 14 अक्टूबर को हमने क्या बनाया? तो ई वेस्ट यानी कि ई कचरा दिवस हम कब मनाते हैं? जितना भी इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है, तो उसके लिए जो 14 अक्टूबर को हम मनाते हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर को हमने अभी जो है ना हमारी जो एयर इंडिया है ना, इंडियन एयरफोर्स, यानी कि हमारी जो भारतीय वायुसेना है, जिसके जो अध्यक्ष ये कौन है? तो ये विवेक चौधरी जी हैं, है ना। तो 8 अक्टूबर को हमने अपना जो है वायुसेना दिवस मनाया। और वायुसेना जो है इसकी स्थापना जो है ना 1932 में की गई थी, ठीक है, ब्रिटिश के काल में की गई थी, जब इसे रॉयल कहा जाता था। लेकिन उसके बाद 1950 में इसका जो है ना जब भारत आजाद हो गया था, उस संविधान लागू होने के बाद, उसके बाद 1950 में इसे जो है ना इंडियन नेवी नाम दे दिया गया था, ठीक है। 4 अक्टूबर, तो पशुओं के प्रति जागरूकता के लिए विश्व पशु कल्याण दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम्स देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पैट, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए है। और डेली करंट अफेयर्स भी सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक का जन्मदिन किसने संदर्भित किया, या फिर जन्म कुंडली, ये किसने कहा? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारा जो संविधान है ना, वो हमारे लोकतांत्रिक और संप्रभु राज्य की एक जन्म कुंडली है, ठीक है।
और अदर ऑप्शन देखें तो राम मनोहर लोहिया, तो इन्होंने जो है ना गांधी जी के साथ मिलकर जो है स्वराज की जो है स्थापना के लिए उनके साथ जो है सहयोग किया था। ठीक है, तिलक जी तो आप लोग सभी जानते हैं 1916 में तिलक जी और एनी बेसेंट इन दोनों ने ही मिलकर होम रूल लीग जो है चलाया था। ठीक है, और गांधी जी ने 1942 में जो है स्वतंत्रता आंदोलन ये चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, और जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। मतलब ये पूछा गया है कि कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। देखो ये पूछा गया है कि भारत से संविधान सभा ने संविधान को एक संविधान सभा होगी भारत की, तो ये प्रस्ताव पारित किया था 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि 13 दिसंबर को 1946 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो बाद में जाकर प्रस्तावना बना था, आप लोग सब जानते ही हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है उद्देश्य, जो प्रस्तावना का आधार क्या है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही था, क्योंकि यही बाद में जाकर प्रस्तावना बना था और ये नेहरू जी जो है लाए थे। ठीक है, 3 बैठकें हुई थी, 9, 12 और 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को लास्ट बैठक थी संविधान सभा की। उसके बाद 22 जनवरी 1947 में इसे जो है ना इस जो संविधान सभा बनाने का जो एक प्रस्ताव लाया गया था, उसे पारित कर दिया गया था। और ये पूछे कि संविधान जो है कब बनकर तैयार हो गया था, या कब स्वीकृति मिल गई थी, या कब अंगीकृत हुआ था, तो इसका आंसर होता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी या फिर तथ्य के मामले में किसी भी तथ्य के मामले में सलाह दे सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल तभी जब वह इस तरह की सलाह मांगता है। यानी कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जब राष्ट्रपति इनसे किसी भी मामले पर सलाह मांगेंगे तभी वो सलाह दे सकते हैं, और राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की किसी भी अदालत में चल रहे मामलों को कहीं और ट्रांसफर करने का अधिकार किसे है? यानी कि कहीं और ट्रांसफर करना, ये सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, जिसमें जो है ना ये एक प्रावधान है कि अगर कोई जो न्यायालय है किसी भी मामले को नहीं सुलझा पा रहा है, तो उसे आगे की जो है कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली। तो ये पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली ये कहाँ पर है, तो ये भारत और यूएसए दोनों में है। क्यों? क्योंकि न्यायिक समीक्षा की जो प्रणाली है ये हमने अमेरिका से, यूएसए से ही ली है। तो ये न्यायिक समीक्षा प्रणाली यानी कि दोबारा एक बार जो हमने जो है ना फैसला सुना दिया है, तो उस पर हम दोबारा अपने विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी जो कोर्ट है, तो ऐसा प्रावधान भारत और यूएसए दोनों में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप लोग जानते हैं भारत में संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघीय सरकार है, लेकिन राष्ट्रपति सरकार नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित है या सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित है ना, तो ये जो है गलत है। संविधान की क्या विशेषताएं हैं कि संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघीय सरकार का स्वरूप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची में उल्लेखित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, मतलब इसे कहाँ से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखो भारत की जो 7वीं सूची है, कितनी टोटल सूची है, तो ये 12 सूची है ना, टोटल 12 अनुसूची है। तो इसमें से जो ये 7वीं अनुसूची है, इसी में जो है ना केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो ये समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। जर्मनी से हमने क्या लिया, तो जितने भी इमरजेंसी सेवाएं होती है, आपातकालीन जो सेवा है, जो आपातकाल घोषित किया जाता है, जर्मनी से लिया हमने। ब्रिटेन, तो हमने देखो विधि का शासन पूछा जाए, संसदीय व्यवस्था पूछा जाए, एकल नागरिकता पूछा जाए, संसदीय व्यवस्था, ये सब हमने ब्रिटेन से लिए। ठीक है, जितने भी नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है उसका आंसर ब्रिटेन ही होगा। रशिया, तो रशिया से हमने क्या लिए, तो हमने जो है ना मौलिक कर्तव्य, ये हमने रशिया से लिए थे। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो ये 10 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो ये 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना।
पंजाब का जो लुधियाना शहर है ये होजरी के उद्योग के लिए बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में जब इंडियन मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था तब लियाकत अली खान को विभाग दिया गया था, मतलब कौन सा विभाग दिया गया था? तो आप लोग दो क्वेश्चन बन गए इसमें से। एक तो ये पूछा जाता है कि इंडियन मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में कब शामिल किया गया, तो उसका आंसर होगा 1946। और इनके समय जब इन्हें शामिल किया गया तो इनकी तसल्ली के लिए इनको जो है ना रक्षा यानी कि जो डिफेंस का जो डिपार्टमेंट था ये लियाकत अली खान को दे दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है या नागरिकता का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जो आर्टिकल 5 से 11 है इसमें जो है ना नागरिकता से, भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। और अदर ऑप्शंस देखें तो 1 से 4 इसमें जो है ना भारत के राज्य है ना, जो भारत है राज्यों का संघ है, ये सब जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 1 से 4 में है। और पूछा जाता है कि भारत को इंडिया किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। ठीक है, और राज्य और संघ से रिलेटेड प्रावधान 1 से 4 में है। 12 से 35 में आप लोग सभी जानते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ये हमारे 12 से 35 में है। और 36 से 51 में क्या है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य है जिसे आप टीपीएसपी के नाम से भी जानते हो। तो जितने भी हमारे जो है नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत है ये 36 से 51 में है आर्टिकल। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चन से, हर एग्जांपल से जो है ना ऑप्शन से जितने भी जीके या अदर फैक्ट बन सकते हैं उनको डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।